हेलो बेटा, आप लोग कैसे हो। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इजी गाइड चैनल पे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो इससे पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ कि ये किस क्लास का चैप्टर है। ये आपका क्लास 12 का यूनिट 8 का चैप्टर 8 है। ओके, देखो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज ये देखो, ये हेल्दी पर्सन है, ठीक है, और इसको क्या हुआ, डिजीज़ हुआ है। ठीक है, ये देखो काफ़ी हैप्पी है, बहुत खुश नज़र आ रहा है। भाई इसको बीमारी नहीं है तो हेल्दी होगा ही, खुश है। और देखो सपोज देखो इसको, देखो काफ़ी ये बेचारा दुखी है, सैड है, इसको मतलब डिजीज़ है। वो कैसे हुआ है इसको मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा। ओके ओके, चलो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखो मैं जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैं हेल्थ के बारे में आपको बताऊंगी कि हेल्थ क्या होता है। सोचो, अब अगर कोई हमें कोई डिजीज़ नहीं है या अब्सेंस ऑफ डिजीज़ मीन्स हम हेल्दी हैं, बट ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, इसके लिए हमें हेल्दी होने के लिए हमें प्रॉपर फूड, हेल्दी फूड लेना पड़ता है। ओके, और उसके लिए एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, तभी हम जाके फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं। ओके, और जब हम टाइम से एक्सरसाइज करेंगे, टाइम से नींद लेंगे, टाइम से हेल्दी फूड लेंगे, तो क्या हम मेंटली और फिजिकली फिट होंगे। और जब मेंटली और फिजिकली फिट होंगे तो सोशली वेल भी होंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये मैम सोशली वेल क्या होता है, इसको भी बताती हूँ। देखो इसके लिए क्या होगा, आप जब मेंटली और फिजिकली फिट होते हो, ठीक है, तो ही अगर आपका कम्युनिकेशन किसी की से होता है, सपोज आप अच्छे सोसाइटी में हो, उसी में किसी पर्सन के थ्रू के साथ हो रहा है, या एग्जांपल में आप टीचर स्टूडेंट को ले सकते हो। वो स्कूल जाता है, ठीक, अगर मान लो वो रात में 2 बजे तक जग जाए और सुबह 5 ही बजे उठ जाए, उसका नींद तो पूरा हुआ नहीं, तो क्या वो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं, वो डिस्टर्ब रहेगा। वो स्कूल जाएगा, जल्दी जल्दी में वो नाश्ता वगैरह भी ठीक से नहीं किया, और स्कूल गया तो स्कूल में क्या हुआ, टीचर कुछ पूछ ली, एक तो वो अपसेट है, उसका नींद नहीं पूरा हुआ है, टीचर पूछ ली बेटा ये बताओ, अब वो गलत आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं है, और साथ में फिजिकली फिट भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने रात में टाइम से नहीं सोया, ठीक, और ना ही ठीक से हेल्दी फूड लिया, और प्लस ना ही एक्सरसाइज किया। इसकी वजह से उसका कम्युनिकेशन जो मैडम के साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। ठीक है, या सोसाइटी में किसी के साथ भी नहीं से, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सोशली वेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये तो हुई बात हेल्थ की, अब हम बात करेंगे डिजीज़ की कि डिजीज़ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि ये जो डीज लिखा है, डीज मीन्स डिस्टर्ब और ईज मीन्स आराम। क्या डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे बॉडी जो है, हमारा सिस्टम जो है, वो ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। किसके थ्रू डिस्टर्ब हो रहा है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम डिस्टर्ब होगा। कैसे इंटर करेगा, जब हम कंटामिनेट फूड खाएंगे, कंटामिनेट वाटर पिएंगे। ठीक है, कंटामिनेट मतलब गंदा, हमें तो देखने में ऐसा लगता है साफ है, बट जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ओ ये तो कंटामिनेट है। ठीक है, सपोज आप ठेले पे गए, वो पानी वाले, पानी पूरी वाले भैया ऐसे पानी रखे रहते हैं, और हमें तो खाना है, बहुत टेस्टी टेस्टी पानी पूरी खाना है भैया, हाँ हम ये थोड़े देखने जाते हैं वो कंटामिनेट है कि क्या है। अब वो उसके थ्रू आपके बॉडी में क्या जा सकता है, वायरस जा सकता है, बैक्टीरिया जा सकता है, प्रोटोजोन जा सकता है, साथ पे हेलमिंथिस भी जा सकता है। ठीक, जैसे मैंने फिगर में दिखाया है, सिंगल सेल होते हैं, वेरी टाइनी होते हैं। ये सब कुछ भी आपके बॉडी में इंटर किया, आपका ऑर्गन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ,
उसकी वजह से आप में जो भी आरामदायक मतलब जो भी कंफर्टेबल आप महसूस करते हैं वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिजीज। ठीक है। अब देखो, अब डिजीज का कितना टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होता है। पहला क्या है, कॉन्जेनिटल, सेकंड क्या है, एक्वायर्ड। तो कॉन्जेनिटल की बात करें बेटा कि कॉन्जेनिटल में क्या होता है, एक्चुअली ये आपका, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ये सिंस बर्थ है, ठीक है, ओके, सिंस बर्थ मतलब जन्म से पहले ये डिजीज होता है, ओके, इसको जेनेटिक डिजीज भी बोलते हैं। एंड नाउ एक्वायर्ड डिजीज में बेटा क्या होता है, ये आपका जन्म के बाद होता है, आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के बाद होता है, ओके। जेनेटिक डिजीज इसको क्यों बोलते हैं बेटा कॉन्जेनिटल को, क्योंकि जो पेरेंट्स में जो डिजीज होता है वो डिजीज आपके क्या बच्चे में मतलब ट्रांसफ़र होता है उसको, जो जन्म से पहले मतलब बच्चे में ट्रांसफ़र होता है उसको हम कॉन्जेनिटल डिजीज बोलते हैं और जेनेटिक डिजीज भी बोलते हैं, ओके। सो नाउ बेटा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब हम पहले तो एक्वायर्ड के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, ओके। चलो, तो बेटा एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, ये तो आपका जन्म के बाद होता है, ये आपका इसका भी 2 टाइप्स होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होता है बेटा, दूसरा क्या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। इन्फेक्शियस डिजीज को बेटा आप कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हो। कम्युनिकेबल मीन्स क्या होता है, जो एक दूसरे से, सपोज कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो हेल्दी पर्सन के संपर्क में आ रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको इन्फेक्शियस बोलते हैं। देखो जैसे इस फिगर में दिखाया है कम्युनिकेबल कैसे एक दूसरे से फैल रहा है, ये डायरेक्टली होता है और इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्ट देखो जैसे एक दूसरे को टच करने से, इनडायरेक्टली फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर बॉर्न, बाकी सब होते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस इतना ज़्यादा चला है बेटा, सपोज किसी को कोरोना वायरस है, ठीक है, वो अगर हेल्दी पर्सन के संपर्क में आता है तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, अगर वो हैंड को सैनिटाइज नहीं कर रहा है, माउथ को कवर नहीं किया है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया है, तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो वो तो आपका वायरस के थ्रू होता है, कोरोना वायरस। और यहाँ पर मैं ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रही हूँ, इसको आप टीबी भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, ओके। मैं इसके बारे में आगे डिटेल बताऊंगी, पूरे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में ही मैं यहाँ पे डिस्क्राइब की हूँ, ओके। देखो, और नेक्स्ट एग्जांपल आप कॉमन कोल्ड भी ले सकते हो, ओके। और भी ढेर सारे इन्फेक्शस डिजीज होते हैं। नाउ बेटा नॉन इन्फेक्शस की बात करें, जो कि एक दूसरे को छूने से या बातचीत करने से नहीं फैलता है, ठीक, मैंने यहाँ पर एग्जांपल कैंसर लिखा है, और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि आप एडिक्शन ले सकते हो। एडिक्शन में सपोज अगर आप मोबाइल से चला रहे हो, आपको मोबाइल का एडिक्ट है, ठीक, तो वो दूसरे को नहीं फैल सकता है, ठीक है। दूसरा आप एलर्जी ले सकते हो, एलर्जी में मतलब अगर किसी को है तो वो दूसरे को एलर्जी नहीं हो सकता है, उसके संपर्क में आएगा तो। एंड मेंटल की बात कर सकते हैं बेटा, अगर सपोज कोई मेंटली किसी को डिजीज है, ओके, तो वो दूसरे को मतलब छूने से, हेल्दी पर्सन को, उसको मेंटल का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। या आप क्या डिफिशियंसी की बात कर सकते हो, सपोज आपके में हार्मोन की डिफिशियंसी है या विटामिन की डिफिशियंसी है। ढेर सारे एग्जांपल हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को, जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, जो एक दूसरे से बात करने छूने से नहीं फैलता है, ओके बेटा। जैसे कि फिगर में मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। देखो बेटा ये आपका जो दिया है, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सारा नॉन कम्युनिकेबल में आता है। यहाँ पर देखिए एज दे दिया, जेंडर दे दिया, जेनेटिक दे दिया, ओके, समझ में आया। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड, ओके। देखो बेटा मैंने बताया ना, मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिटेल बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्यूबरक्लोसिस का मैंने यहाँ पर जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखो इसका आकार शेप क्या होता है, रोड शेप का होता है, ओके बेटा। चलो देखो, अब इसको बेटा क्या, इसको बैक्टीरियल डिजीज भी बोलते हैं, इसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं, या कोस डिजीज भी बोलते हैं। अब ये देखो कोस डिजीज क्यों बोलते हैं बेटा, देखो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने
इसका डिस्कवर किया था, ठीक है। रॉबर्ट कोच इनका फुल नेम है। और इन्होंने कब डिस्कवर किया था ये ट्यूबरक्लोसिस को? 1882 में डिस्क्राइब किया था, ओके, डिस्कवर किया था, ओके बेटा। सो इसको हम बोलते हैं कोच डिजीज, ओके। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि कैसे हेल्दी पर्सन बात कर रहा है और इन्फेक्टेड पर्सन क्या कर रहा है, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर दे रहा है, ओके। इसलिए इसको बेटा ड्रॉपलेट डिजीज भी बोलते हैं, ठीक। सपोज इसके माउथ से कोई भी जो ड्रॉप निकलेगा, बात कर रहा है, अगर ये माउथ पे मास्क नहीं लगा रखा है, ठीक, और ये इन्फेक्टेड है, ये बात करते हैं, इसका कुछ ना कुछ ड्रॉप इसके ऊपर जाएगा, ठीक, जो कि दिखेगा नहीं, बट वो इससे जो बैक्टीरिया है वो इसको इन्फेक्टेड कर देगा, ओके। इसलिए इसको ड्रॉपलेट डिजीज बोलते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो बैक्टीरिया का दिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ओके बेटा। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। देखो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसका मैंने ढेर सारे मतलब यहाँ पे फिगर दिखा रखा है कि बैक्टीरिया किस तरह का होता है, ओके। चलो अब बेटा इसकी बात करते हैं कि इसका सिम्टम क्या होता है, ओके। सिम्टम में देखो इसको कफिंग होगा, ओके। कफ जो होगा वो ब्लड भी आएगा कफ में, फीवर भी हो सकता है, ओके। फैटिक भी हो सकता है, फैटिक में क्या होता है, थकान वगैरह होता है, ओके। और वेट भी आपका लॉस हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, ढेर सारे सिम्टम है, ओके। चलो अब इसके ट्रीटमेंट की भी बात कर लेते हैं बेटा। ट्रीटमेंट में क्या है, देखो एक्चुअली बेटा होता क्या है ट्रीटमेंट में, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट बताया कि बीसीजी का वैक्सीन होता है। एक्चुअली जो बच्चा जन्म लेता है, ठीक, जन्म लेने के बाद उसको बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है। अब बीसीजी की भी बात कर लेते हैं कि ये इसका फुल नेम है आपका बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इसको क्यों बोला जाता है, देखो ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम कैलमेट ग्यूरिन था, उन्होंने ही बीसीजी का डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बीसीजी वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका फुल नेम बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन है, ओके। चलो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। इसका सेकंड ट्रीटमेंट है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या, डॉट्स बोलते हैं, DOTS, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें क्या होता है बेटा कि जिसको मतलब बीमारी हुई रहती है, टीबी हुआ रहता है, वो क्या करता है कुछ डॉक्टरों से मतलब वो ट्रीटमेंट लेता है, उनसे बातचीत करता है कि वो जो मरीज होता है वो उनके ऑब्जर्व में रहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो घर चला जाए, ठीक है, वो अपने पास उनको ऑब्जर्व रखते हैं, टाइम टू टाइम उनको दवा देते हैं 2-3 मंथ में, जब तक वो मरीज सही नहीं हो जाता तब तक उनका ट्रीटमेंट चलता है, इसलिए इसको डॉट्स ट्रीटमेंट बोलते हैं, ओके। देखो यहाँ पर कैसे ये डॉक्टर जो है वो इनके ऑब्जर्व में मतलब ये इनके अंडर में ये मरीज जो है ये दवा दे रही हैं, ये कुछ भी मतलब इनका पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है तब जब तक ये सही नहीं हो जाए, ठीक है। समझ में आया ना? चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।